अस्सलामु अलैकुम। बाज़ीचा-ए तफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। मिर्ज़ा गालिब साहब मैट्रिक में, एफएससी में बहुत पढ़ा, ग्रेजुएशन में भी, लेकिन मैं देख रहा हूँ वक्त के साथ साथ मैं भी दूर हो गया हूँ शेर व शायरी से, वरना अच्छे टीचर्स थे हमारे जिन्होंने हमें काफ़ी कुछ सिखाया, लेकिन हम भी दूर हो गए हैं इन सब चीज़ों से। चैनल सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट में साथ साथ बंद कर रहा हूँ। जो बीच में बेल आ जाती है तो बड़ी दिक्कत होती है। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं और आप अब तो बाकायदा कमेंट्स में आपकी तरफ से बहुत इनपुट आती है। कोशिश करता हूँ सारे रिप्लाई कर दूँ, लेकिन अगर न रह जाएँ कुछ तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जितना वक्त मुझे मिलता है उसी में जवाब देता रहूँगा। हम कोशिश कर रहे हैं हक़ाइक़ और सच्चाई बयान करें। बड़ी ख़ास तौर पर मुझे आज फरमाइशें थी कि चीन और अमेरिका के तजारती ताल्लुकात, सफारती या कोई जंग होने जा रही है। देखिए, हम जंग की तरफ तो बढ़ रहे हैं। अब ये जंग की क्या शक्ल होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। दुनिया को अमरीकी जुनूनियत से अमन व सलामती को ख़तरा लाक होने वाले ख़तरात की फ़िक्र तो होनी चाहिए, मगर लगता है ऐसा नहीं है। चैनल सब्सक्राइब की मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप साथ साथ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकॉन को क्लिक करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन आते रहेंगे। कोल्ड वॉर चल रही है जो अमेरिका और चीन के दरमियान है, नई शक्ल इख्तियार कर गई है। पाकिस्तान और इंडिया की आलमी कुव्वतों के बाद अब दो आलमी हुकूमतें आमने सामने आ चुकी हैं, एक दूसरों के सफारतकार निकाले जा रहे हैं। और सबसे पहला काम तो ह्यूस्टन में ख़ास तौर पर अमेरिका ने किया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से बात करते हुए सफारतकार बंद किया। फिर चीन ने चंगडू में अमेरिकी कौंसल खाना बंद कर दिया कि 200 के करीब मुलाजमिन थे, उसमें से 150 लोकल लोग थे उनके। और अमेरिका चीन की वजारत ख़ारजा तर्जुमान ने कहा है चीन और अमेरिका के दरमियान ऐसे हालात चीन नहीं चाहता। उन्होंने कहा इन तमाम हालात की जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है। ये जो चेंडू में है अमेरिकी सफारतकार, CHENGDUO शहर है, वहाँ 1985 में सफारतकार कायम किया गया था। और उसकी बुनियादी वजह जो मैं समझ पा रहा हूँ कि वो इस लिहाज से बड़ा अहम था कि साथ ही तिब्बत है। तिब्बत प्लेटू जो सारे को पता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ऊंची जगह है। और वहाँ अमेरिका को, वहाँ जो ज़ेर ज़मीन आज़ादी की तहरीक चल रही है, उसके हवाले से कई चीज़ें सामने आनी ज़रूरी हैं। और हमें जो बात समझना है, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि अमेरिका ने चीन के ख़िलाफ़ ये इक़दाम अमेरिकी शहरियों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और उसकी निजी इतलात को महफूज करने के लिए किया है। और बातें हैं कि क्या, देखिए चीन की इकॉनमी बहुत बढ़ रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अमेरिका की अपनी जगह पर है। और चीन की जवाबी कार्रवाई के ऐलान से कबल एक अमरीकी तज्ज़िया निगार और CIA के एहलकार फेयर ने कहा है कि अगर चीन ह्यूस्टन के कौंसल खाने के जवाब में वुहान या किसी और शहर में अमरीकी सफारतखाना को बंद करता है तो उसका मतलब होगा कि चीनी कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इशू ये, यानी वुहान वगैरह करता है। ये ख़ास तौर पर जो चेंगडू जो एरिया चुना गया है उससे अमेरिका को बड़े मसाइल का सामना होना है, ठीक है ना। अलबत्ता अगर चीन ने हांगकांग या शंघाई में अमेरिका खाना सफारतखाना बंद किया तो ये कशीदगी में इजाफे की सम्मत एक इजाफी कदम समझा जाएगा। और जो मेन बेस है कि इस दौरान 4 अफसर जो हैं चीन के गिरफ़्तार कर लिए। वो कहा वीज़ा फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाया। तांग जुआन नाम है चीनी फ़ौज से, या पीपल लिबरेशन आर्मी है, आपको पता है चीन की,
जहाँ वो मेजर था, और ये वीज़े में ज़िक्र नहीं किया है। अमरीकी हुकाम ने तफसीलात देने से ज़रा इनकार किया, उन्होंने मज़ीद तफसीलात तो बताई नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इंटेलेक्चुअल राइट्स और निजी मामलात में ये प्रॉब्लम्स चले आ रहे हैं। और जो समझना है कि ये सारा कुछ क्या कुछ हो रहा है, मेजर तांग जुआन जो है ना, ये फ्रांसिस्को में चीनी कौंसल खाने में पनाह लिए हुई थी। अमेरिकी इदारे कैटू इंस्टीट्यूट की रिसर्चर भी इस बारे में अपना एक ओपिनियन रखते हैं कि ये दोनों में बाहमी एतमाद की कमी है और इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, इससे सफारतकारी को नुकसान होगा। ये दो हालात हैं जो मसाइल पैदा किए चाइना और अमेरिका के दौरान। एक तो कोविड-19 के हवाले से, आप बात को समझ आइएगा। दूसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से। उनका कहना है कि वो जो वहाँ चीज़ें तैयार कर रहे हैं उनके राइट वायलेट करके अमेरिका अपने तय कर रहा है। ये सर्द में जंग चल रही है और ये मामला इसी तरह। अब साइंसदानों की एक बड़ी तादाद जो है इसरार करती है कि कोविड-19 जो है, कोरोना जो है, ये जानवरों से इंसान में मुंतकिल हुआ। और इसके बाद लेकिन आपको पता है सदर डोनाल्ड ट्रंप जो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये वबा चीनी साइंसदानों ने निकाली है, हालांकि वो इस बारे में कुछ सबूत नहीं दे सके हैं। अब इनका आपस में कोई फौजी तसादम का कुछ चांस है या नहीं है, ग्लोबल टाइम ने भी लिखा है इस बारे में, और कोल्ड वार का भी जिक्र किया है। वो कोल्ड वार का भी जिक्र किया उन्होंने कि चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात हांगकांग, जनूबी चीन के समुंदर, हवावे और सिंकियांग के मामलों की वजह से कशीदा होते जा रहे हैं। तो ऐसे खदशात की स्याह बादल सर पर मंडला रहे हैं कि सर जंग एक बाकायदा फ़ौजी तसादुम की सूरत इख्तियार कर लेगी। लेकिन कई चीनी जो तजियाकार हैं वो इस हवाले से उनका ये कहना है कि नफ़रतों को हवा देना है ये बातें करके। और जो अमरीकी जंगजू हॉक्स चीन के ख़िलाफ़ एक राय अम्मा हमार करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आइंदा बरस होने वाले इंतखाबात को मुतासर किया जा सके। अमरीकी इंतखाबात और कशीदगी जो चली आ रही है वो क्या है, और अब वो समझना है। वो ये है कि अमरीकी अंदरूनी सियासत में चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, चाइना से ऐसी हालात बना के अपने आप को पॉपुलर कर रहे हैं ताकि वो एक ज़्यादा वोट हासिल कर सकें और इन वोटों की निस्बत वो इलेक्शन जीत सकें। ये उनका एक तरीक़ाकार है। और लड़ाई तो देखें, आपको पता है ये टेक्नोलॉजी की चलनी है कि जिस तेज़ी से चाइना वर्ल्ड मार्केट पकड़ रहा है। तहकीकी इदारा चैथम हाउस ने रिसर्च रिपोर्ट ने कहा है ये, और वाज़ेह तौर पर कहा है कि सलाहियत अब आलमी सतह पर टेक्नोलॉजी और इक़्तिसादी निज़ाम को अर्ज़ नौ शक्ल तश्कील दे रहे हैं। अब दुनिया चीन जो है ना, दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी के हसूल का ख्वाह नहीं, बल्कि वो आलमी सतह पर टेक्नोलॉजी के नए मेयार तय करने की कोशिश कर रहा है। और इस वजह से ये मामलात अमेरिका और चीन के दरमियान टेक्नोलॉजी और इक़्तिसादी मामलों में एक तवील तरीन जंग की बुनियाद तैयार कर रहे हैं। अब चीन और अमेरिका के ताल्लुकात में कशीदगी को सिर्फ सदर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो मकबूलियत हासिल करने के इक़दाम समझने में एक बड़े मामले को गैर मंतकी तौर पर महदूद करने के मुतरादिफ होगा। चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी की एक अपनी सिमत पर एक ट्राजेक्ट्री ये भी मौजूद है जो समझ पा रहे हैं हम। सदर ट्रंप के इक़्तिदार आने से पहले चली आ रही है। ट्रंप इंतज़ामिया वो पता है वो बड़गे मारती है ना, तो बड़ग लगाने में कि ये किसी तरह से ये फ़ायदा जो है ना अमरीकियों को दे रहा है या सदर ट्रंप की मकबूलियत में इजाफ़ा हो रहा है। ताहम ये वक्त से पहले है कहना। और याद रखिएगा कि जो इलेक्शन होने वाले हैं अमेरिका के अंदर, उसका पाकिस्तानी सियासत पर भी बहुत असर पड़ना है। पाकिस्तानी सियासत आगे चल रही है, अभी तो कोई चांस नहीं है हलचल होने के हवाले से। तवज्जो नवाज शरीफ साहब बाहर इंग्लैंड में इसीलिए बैठे हुए हैं, और मैं आपको एक ख़बर देता जा रहा हूँ कि वो अमेरिका के इलेक्शन से कबल पाकिस्तान नहीं आने वाले हैं।
वो एक बाकायदा प्लानिंग के तहत वहाँ बैठे हुए हैं कि आने वाले दौर में अमेरिका में इलेक्शन अगर होते हैं तो उसके बाद वो अपने लिए हालात बनाएंगे। और चाइना और अमेरिका के दरमियान जो मामला चल रहे हैं उसमें भी इलेक्शंस का बहुत हाथ है। इलेक्शंस आने के बाद क्या स्ट्रेटजी बनती है या क्या हालात बनते हैं ये कहना कबल अज़ वक्त है। सफारतकारों को निकाले जाने का देखें ना, ये हम उसको इतना बड़ा इशू कह भी नहीं सकते, बड़ा इशू कह भी सकते हैं, जो कि वजह ये है कि इंटेलेक्चुअल राइट्स और जो निजी मालूमात है अब तो बड़ा मुश्किल काम कोई नहीं है। चाइना जितनी तेज़ी से तरक्की कर चुका है, मेरा शंघाई जाना हुआ था, मेरा बीजिंग जाना हुआ, तो मैंने वहाँ हालात और वाक़यात ऐसे देखे हैं कि जिससे हम आम आदमी समझ सकता है कि चीन कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। इस वक्त जो मौजूदा हालात है वाशिंगटन में बज़ाहिर परेशानी पैदा की है। न्यूयॉर्क टाइम ने बताया है कि चीन ईरान में तकरीबन 400 अरब डॉलर की सरमाकारी करने का मुआहदा कर रहा है। और ईरान का आपको पता है पाबंदियाँ लगाई हुई हैं पूरी दुनिया ने और बड़ी एहतियात बरत रहा है, लेकिन इसके बावजूद मुआहदे से इशारा मिलता है कि चीन अब अमेरिका को किसी खातर में ला नहीं रहा। और तहकीक बहुत सी कर रहे हैं, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडी से वाबस्ता है काफ़ी लोग जो माहिर हैं, नाम ज़रा बड़ा मुश्किल है, एंटनी कोट्ज़मैन है उनका नाम, कि अमेरिका के इस माहदे के बारे में गैर वाज़े हैं। वो नहीं कहते कि ऐसा कोई माहदा हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है जिस तेज़ी से इंडिया पीछे हट रहा है ईरान के कई मामलात में, तो यकीनन चाइना देखें बहुत बड़ी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है और हम सुन यही रही हैं कि इंडिया के मुताबिक भी ये बातें हो रही हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि रिपोर्टें गलत होंगी। एक बात वाज़ेह है कि अमेरिका को अब ताइवान और बहिरा जनूबी चीन के अलावा खलीजी खिते में भी चीन से मुकाबला करना होगा खुल के। ये वाज़ेह होता जा रहा है कि अमेरिका इस वक्त अब अरब जितनी टेरिटरीज़ हैं ना, ये सारी भरोसा नहीं कर सकता उन पर साबित, और वो खलीज से निकल के ऐसे हालात बनाना चाहता है कि वहाँ वो पूरी दुनिया में राज कर सके। अब एक बड़ा अहम इशू है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं ग्राहम एलिसन ने कुछ अर्सा कबल एक थ्योरी है थियोसाइडाइड्स ट्रैप, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है, किताब लिखी थी उन्होंने, डेस्टिनेटेड फॉर वॉर, कैन अमेरिका एंड चाइना एस्केप थियोसाइडाइड्स ट्रैप। अब ये ज़बरदस्त बात है, और वो लिखते हैं कि एक जनरल नाम है उन्हें जो अजीब सा नाम है थियोसाइडाइड्स जो है ना जी, वो फ़ौजी हिकमत हवाला देते हुए कहते हैं कि एथेंस की उभरती हुई ताकत से खौफजदा होकर स्पार्टा से इसके जंग नागुज़ीर तो नहीं होगी। एक उभरती हुई ताकत की वजह से मौजूदा ताकत को अपने जारदारी के ख़त्म होने का खौफ और उसके बाद दोनों के दरमियान जंग के अमकानात का इस जाल या ट्रैप को प्रोफेसर एलिसन ने थियोसाइडाइड्स ट्रैप कहा है। उनके मुताबिक इस वक्त चाइना और अमेरिका दोनों एक ऐसी जंग की जानिब बढ़ रहे हैं जिसे दोनों ही बचना चाहते हैं। उनके मुताबिक गुज़श्ता 5 सदियों में इस तरह की 16 ट्रैप बने हैं और उसमें 12 का अंजाम जंगो जदल में हुआ है। इस वक्त चीन और अमेरिका दोनों ही ऐसे सरबरान, सदर शी जिनपिंग और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, अपनी दाखिली पॉलिसियों की वजह से आपको पता है दोनों ममालिक अजीम ताकत बनने की ख्वाहिश रखते हैं। दोनों ही आलमी सियासी बसात में एक दूसरे से टकराते नज़र आ रहे हैं, जिसकी शक्ल में कभी तजारती जंग की सूरत में और कभी साइबर जंग में और कभी तजारती मालूमात चुराने जैसे इल्ज़ामात के वाक़यात आपके सामने आए। लेकिन प्रोफेसर एलिसन के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान जंग नागुज़ीर नहीं। अब जंग की सलाहियत क्या है दोनों में अगर देखा जाए, वसाइल के लिहाज से देखा जाए, फ़ौजी ताकत में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। अमरीकी फ़ौज का बजट हर एक को पता है 610 अरब डॉलर है, जबकि चाइना का दिफाई बजट जो है वो 228 अरब डॉलर है। अमरीकी फ़ौज का इस सदी में कई जंग लड़नों का तजर्बा हासिल है, जो उसने अपने से कमज़ोर ममालिक की फ़ौजों से लड़ी है, लेकिन चीन को कोई जंग लड़ने का इत्तफ़ाक़ नहीं हुआ। ताहम जंगें सिर्फ रिसर्च रिपोर्टों से जीती नहीं जाती। अब जंग से इज्तनाब, देखिए एक दूसरे के कौंसल खाने बंद करके ये जंग से इज्तनाब भी काफ़ी हद तक किया जा रहा है ना, ताकि वो बड़ा इक़दाम ना लिया सके।
लेकिन याद रखिएगा टेक्नोलॉजी और इस्लामी में तनाज़ा गहरा होता जा रहा है। अमरीकी इंतखाब की सियासत में चीन मुखालिफ रवैया इख्तियार करने से जो सियासी फ़ायदे हैं वो किसी खल्द अंदाजे की वजह से की गई कार्रवाई में दोनों ममालिक को किसी फ़ौजी तसादम की जानिब भी धकेल सकते हैं। और हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये सारे मामला जितने भी हैं, चाइना और अमेरिका, देखिए इतना अरसा अमेरिका ने असलहा अपना बेचा और वो इन्हीं मामलात की वजह से कि वो इस तरह के ख़ित्ते में लड़ाइयाँ होती हैं और वो इस लड़ाइयों का एडवांटेज अमेरिका किस तरह लेता रहा है। हमने ईरान इराक़ की वॉर में देखा, हमने इराक़ कुवैत के हवाले से सारे मामला देखे, फिर हमने सीरिया के हवाले से, हम इसराइल के हवाले से सारे मामला देख रहे हैं और हम ये सारे मामले अफ़गानिस्तान के हवाले से भी देखिए। इस वक्त अमेरिका और चीन के ताल्लुकात बड़े अहम मोड़ पे हैं और चीन के दरमियान ताल्लुकात चेयरमैन माओ ज़ेतुंग की क़यादत वाले सन 1949 के कम्युनिस्ट इनकलाब के ज़माने से कशीदा चले आ रहे। 70 की दहाई में ताल्लुकात इनमें बेहतरी हुई, सरमाकारी का आगाज़ कर दिया था अमेरिका ने चीन में, और फिर 90 की दहाई तक चीन में सबसे बड़ा सरमायाकार अमेरिका बन चुका था, सबसे बड़ा मकरूज़ भी बन गया क्योंकि चीन 600 अरब डॉलर मालियत के अमेरिकी बॉन्ड ख़रीद चुका था। इसके बाद अमेरिका और चीन के साथ तजारती अदम तवाज़ुन तशवीश का बायस बन गया और इस दौरान अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत चीन बन चुका है। यहीं से अमेरिका के बहरुल के साहिली ममालिक के बारे में पॉलिसी में तब्दीली आई और उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने चीन के बढ़ते हुए असर रसूख़ के ख़िलाफ़ सदारती तरक्कियाँ बढ़ाने पर एक नई पॉलिसी का ऐलान किया था, जिसके नतीजे में चीन इस खित्ते के 8 ममालिक ने आपस में आज़ादाना तजारत के लिए ट्रांस पैसिफिक ट्रेड पार्टनरशिप का मुआहदा भी किया था, जिनके बाद 11 ममालिक रुकन बन गए। सन 2012 में जब चीन और अमेरिका के दरमियान तजारती खसारा मज़ीद बढ़ा तो अमेरिका ने यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर चीन से मुशावरत की दरख्वास्त की। जब सफारतकारी जारी रही, वहीं अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया में 2500 अमेरिकी फ़ौजियात तैनात करने का ऐलान भी किया, जिसे चीन ने मज़म्मत की थी। समझिएगा, यानी ये इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। सदर जो हैं शी जिनपिंग सदर मुंतखब हो गए और अमेरिका सदर बारक ओबामा के दौरान ज़ाती नौयत की दोस्ती भी बढ़ी, लेकिन इस दौरान अमेरिका ने चीनी फ़ौज के 5 एहलकारों को जासूसी और तजारती जहाज़ चुराने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार भी किया। चीन ने जवाबन अमेरिका में साइबर सिक्योरिटी में अपना ताउन मुअत्तल कर दिया। दोनों ममालिक ने मौसमी तब्दीलियों के बारे में मुश्तरका ऐलान भी किया और ये ज़रूरी है। देखिए, हमें मौसमी मामलात को देखने के लिए जो बहुत तेज़ी से हालात, बहुत तेज़ी से आपको पता है ओजोन बैटरी है और हमने कोल पावर प्लांट जो सारे देखे थे, ये सारी उन्हीं चीज़ों का ऐलान था। अमेरिका ने चीन को जनूबी महरूब चीन में मुतराज़ा सरगर्मियों पर इंतवा भी किया था। अमेरिका का सदर होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा संभालने के फ़ौरन बाद तारीख में पहली मरतबा ताइवान के सदर से टेलीफोन पर बातचीत करने की रवायत को तोड़ते हुए एक चीन की पॉलिसी का ऐलान किया। 2017 में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलर्सन ने बीजिंग में अमेरिका और चीन के ताल्लुकात को गैर मुतसादम, बग़ैर किसी तनाज़ा के, बाहमी इज़्ज़त और हमेशा दोनों के लिए फ़ायदेमंद बुनियादों पर खड़ा करार दिया। इसी बरस सदर ट्रंप ने चीनी सदर शी जिनपिंग के एजाज़ में बड़ी तकरीब का इनकाद भी किया। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से दरामद किए जाने वाले 50 अरब के डॉलर के सामान पर टैक्स लगाने का ऐलान किया। चौके मजबूरी तौर पर चीन अमेरिकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट चुरा रहा था। ये टैक्स चीन के लिए एल्यूमिनियम और स्टील की मसनूआत पर आयद किया गया था। इसी बस मज़ीद चीनी दरामदात पर अमेरिका ने टैक्स आयद किया और कहा कि चीन अमेरिका की नरम पॉलिसियों का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। अमेरिकी नायब सदर ने चीन के साथ सख्त रवैया अख्तियार करने की नई पॉलिसी का ऐलान किया। इस वर्ष के आखिर में कनाडा ने अमेरिका के कहने पर हुवावे की चीफ फाइनेंशियल अफसर को गिरफ्तार किया। अब याद है, चीनी दरामदात 200 अरब डॉलर हैं और हम अगर इन चीज़ों को समझें, हमने अगर आगे जाना है तो हालात और वाक़यात को बेहतर करना है। क्या मुमकिन?